तो भगवद गीता के पहले अध्याय में आपका स्वागत है। 18 दिवसीय सत्र है, तो आज हम इसका शुभारंभ करेंगे। और पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, या फिर इसका नाम है, एक और नाम है, आचार्य लोग इसको एक और नाम देते हैं, उसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो अर्जुन विषाद योग का मतलब है अर्जुन किस तरह दुख से घिर जाता है, ठीक है, किस तरह वो विषाद में आ जाता है, ठीक है, किस तरह शोकाकुल हो जाता है अर्जुन, तो उसके विषय में है। लेकिन इसका एक और नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। अब इसका ये नाम क्यों है, ठीक है, तो इसको हम जानेंगे कि आचार्यों ने इसको एक और नाम क्यों दिया है, सैन्य निरीक्षण। तो निरीक्षण मतलब होता है किसी चीज को देखना, ठीक है, किसी चीज को ध्यान से देखना, है ना। तो यहाँ पे अभी पहले अध्याय में अर्जुन सेना को देख रहा है, ठीक है, हर कोई सेना को देख रहा है। तो अर्जुन किस दृष्टिकोण के साथ सेना को देख रहा है, उसका दृष्टिकोण क्या है, और धृतराष्ट्र सेना को किस तरीके से देख रहा है, दुर्योधन किस तरीके से देख रहा है, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण सेना को किस तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो इस सेना एक ही है, लेकिन हर कोई उसको अलग अलग तरीके से देख रहा है, तो इसीलिए इस अध्याय का नाम है सैन्य निरीक्षण। तो अर्जुन अर्जुन सेना को किस तरीके से देख रहा है, अर्जुन यहाँ पे देख रहा है कि सब मेरे भाई बंधु खड़े हैं, ठीक है। और जो धृतराष्ट्र है उसका दृष्टिकोण क्या है, वो देख रहा है कि पांडव और कौरवों में युद्ध होने वाला है, ठीक है। और दुर्योधन भोग की दृष्टि से इसको देख रहा है, ठीक है, किस तरह मैं भोग करूं, युद्ध जीतूं। लेकिन कृष्ण का दृष्टिकोण क्या है, अभी हमने जितने भी दृष्टिकोण बताए सबका अपना अपना दृष्टिकोण है, लेकिन भगवान सेना को किस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है, वो हम जानेंगे दूसरे अध्याय में, ठीक है, कि भगवान का दृष्टिकोण क्या है, भगवान किस तरीके से ये सब देख रहे हैं। तो इसीलिए दूसरे अध्याय को भगवत गीता का सार भी बोला गया, उसे हमें भगवान का दृष्टिकोण पता लगेगा कि भगवान किस तरीके से इस सेना को देख रहे हैं। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो अभी हम जो भी पढ़ने वाले हैं आगे, वो हम कहाँ से प्रेरित होकर पढ़ रहे हैं, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जो कि संस्थापक आचार्य हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन यानी इस्कॉन के, उनकी शिक्षाओं पे ये जो पूरा पाठ्यक्रम है आधारित है। तो उसी के आधार पर हम इसका अध्ययन करेंगे। श्री श्री राधा गोविंद की जय। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता की हम महत्वता के बारे में चर्चा करेंगे, क्यों भगवद गीता महत्वपूर्ण है, उसका अर्थ क्या है, और उसका इतिहास क्या है, और उसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो भगवद गीता की महानता के विषय में हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले श्रीमद् भगवद गीता, तो सबसे पहले हम इसका अर्थ जानेंगे, भगवद गीता का अर्थ क्या है। तो श्रीमद् होता है, श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, ठीक है, और भगवत मतलब होता है भगवान के द्वारा, ठीक है, और गीता मतलब गीत। तो श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ है भगवान के द्वारा सुंदर गीत। तो भगवान अगर कोई भी शब्द बोलते हैं तो वो गीत बन जाता है, ठीक है। तो भगवान हमारी तरह नहीं बोलते, ठीक है, भगवान के शब्द वेद हैं, और भगवान के शब्द उपनिषद है, और भगवान के शब्द गीत हैं, ठीक है। भगवान के शब्द साधारण नहीं है, भगवान की कोई भी क्रिया साधारण नहीं होती। हाँ, हमें लग सकता है बाहर से देखने में साधारण, लेकिन भगवान आगे बताएंगे चौथे अध्याय में, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और मेरे कर्म सारे दिव्य हैं, ठीक है? तो उसे हमें भौतिक धरातल पर नहीं देखना चाहिए। तो आध्यात्मिक जगत में क्या है, भगवान जो भी बोलते हैं वो गीत होता है। तो इसीलिए जो भगवत गीता है उसको उपनिषद, गीतोपनिषद भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान की वाणी है, ठीक है। तो ये भगवान का ऐसा गीत है जो आज तक हम लोग सुन रहे हैं, ठीक है। आप कोई भी अगर गीत देखें, है ना, कोई भी गाना देखिए, आप बॉलीवुड का देखिए, हॉलीवुड का देखिए, तो सबका एक समय आता है, एक समय हम उसको सुनते हैं, कुछ टाइम बाद क्या होता है, सुनते सुनते हम लोग बोर हो जाते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, नया गाना आ जाता है, फिर उसके बाद नया सिंगर आ जाता है, ठीक है, और हम उसको सुनने लगते हैं। लेकिन भगवत गीता ऐसा गीत है जो कि 5,000 साल पहले से, ठीक है, 5,000 साल पहले भी था, और 5,000 साल के बाद अब तक लोग सुन रहे हैं उसको, ठीक है। तो भगवत गीता ऐसा गीत है, क्यों? क्योंकि इसको भगवान ने स्वयं गाया है, ठीक है। तो ये भगवत गीता की महानता है। अब हम चर्चा करेंगे भगवत गीता के इतिहास के बारे में। तो कई लोगों को लगता है कि भगवत गीता 5,000 साल पुरानी है, और जब द्वापर युग का अंत हुआ था तो
उस समय भगवान ने अर्जुन को बोली थी। लेकिन अगर हम भगवत गीता का चौथा अध्याय देखें तो उससे हमें भगवत गीता का इतिहास पता लगता है। उसमें हम अभी जब हम चौथा अध्याय करेंगे उसमें हम गणना यानी कैलकुलेशन भी करेंगे कि भगवत गीता कब कब भगवान ने बोली है। तो भगवत गीता 5,000 साल पुरानी नहीं है, ठीक है। तो कई लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर भगवत गीता इतनी ही महान है तो फिर ये हर युग में होनी चाहिए, है ना। तो ऐसा क्यों है कि भगवान ने द्वापर के अंत में बोली? अगर भगवत गीता इतनी महान है तो इसको तो हमेशा होना चाहिए था। तो बात बिल्कुल सही है, भगवत गीता हमेशा से है इस धरती पे। तो ये हमें चौथे अध्याय में पता लगेगा, जिसमें भगवान बोलते हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अव्यय। तो भगवान बोलते हैं ये जो ज्ञान है भगवत गीता का, ये मैंने सूर्य देव विवस्वान को दिया, ठीक है। और कब दिया था? अभी हम गणना करेंगे तो 12 करोड़ साल पहले, ठीक है। उसके बाद भगवान ने बोला कि ये ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया गया, ठीक है। वो भी हम गणना करेंगे 20 लाख साल पहले। तो अभी हम गणना करेंगे चौथे अध्याय में। तो ऐसा नहीं है भगवत गीता का ज्ञान सिर्फ 5,000 साल पुराना है। भगवत गीता इतनी महत्वपूर्ण है कि हर युग में भगवान ने इसको बोला है, ठीक है। भगवत गीता का ज्ञान सनातन है और आज भी हम इसको सुन रहे हैं। तो भगवत गीता बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि भगवत गीता भगवान ने युद्ध के क्षेत्र में ही क्यों बोली, ठीक है। तो ये भी कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि भगवान ने युद्ध क्षेत्र में ही भगवत गीता क्यों बोली। तो इसका आंसर ये है कि पहली बात, भगवान ने युद्ध क्षेत्र में इसलिए बोली कि हम जान सके कि भगवत गीता हमें कब अपने जीवन में प्रयोग करनी है विषम परिस्थितियों में। तो आप देख सकते हैं युद्ध की परिस्थितियां कितनी विषम होती है। उस समय सब लोग चिंता से ग्रसित होते हैं, ठीक है। सब लोग टेंशन में होते हैं और सब लोग फैसला नहीं ले पाते क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है। तो हमें भी क्या करना है, जब भी हम अपने जीवन में मोहित हो जाए, हम जब भी निर्णय नहीं ले सके सही क्या है गलत क्या है, अपने जीवन का उद्देश्य न जान सके, तो तब हमें इसका उपयोग करना है। इसीलिए भगवान ने भगवत गीता बोली है युद्ध क्षेत्र में। और दूसरा एक और कारण है इसका कि जैसे आपने देखा होगा कि अगर कभी भी युद्ध होता है तो सब लोगों का ध्यान, जब भी लड़ाई झगड़े होते हैं युद्ध होता है तो सब लोगों का ध्यान युद्ध की तरफ जाता है ना। तो आपने देखा भी होगा, अगर आपके आसपास लड़ाई झगड़ा होता है तो सब लोग बाहर आ जाते हैं ना, सब लोग देखने लग जाते हैं। तो ये जो लड़ाई झगड़ा युद्ध है ये सब लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। तो भगवान ने भगवत गीता ऐसे समय पर बोली जिस समय सभी देवी देवता, ठीक है, सभी पूरा विश्व, सबका ध्यान कहाँ पे था? कुरुक्षेत्र के मैदान पे था। तो उस समय सबका ध्यान उधर केंद्रित था। तो उस समय भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया, ठीक है। तो ये भी इसका एक और कारण है। ओके, अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना होगा। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होता तो कृष्ण को भगवत गीता बोलने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। अर्जुन भगवत गीता के स्पष्ट पहले श्रोता हैं, फिर भी भगवत गीता सभी के हित के लिए है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कई लोग पूछते हैं कि अर्जुन तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो अर्जुन फिर भ्रमित क्यों हो गए इस अध्याय में? ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे अर्जुन क्यों मोहित हो गए हैं। तो अर्जुन मोहित नहीं हुए हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि अर्जुन है, उनका एक और नाम है गुड़ाकेश, ठीक है। गुड़ाकेश मतलब होता है जिसने निद्रा यानी जिसने अज्ञानता को जीत लिया है। तो अज्ञानता पे विजय प्राप्त करने वाले का नाम होता है गुड़ाकेश। तो अर्जुन ने तो अज्ञानता पे विजय प्राप्त कर ली थी, तो अर्जुन के मोहित होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन हमें पता है कि कृष्ण, कृष्ण का भी एक और नाम है, वो क्या है? ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी। तो भगवान ने यहाँ पे व्यवस्था की है ताकि भगवत गीता का ज्ञान हम तक पहुंच सके, ठीक है। भगवान ने अर्जुन को चुना है। तो भगवान 11वें अध्याय में बोलते भी है अर्जुन को, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, कि हे सव्यसाची, हे अर्जुन, तुम केवल निमित्त मात्र हो, ठीक है। तो भगवान ने अर्जुन को चुना है ताकि भगवत गीता का ज्ञान हम तक पहुंच सके। तो अर्जुन के जो भी प्रश्न है वो अर्जुन के प्रश्न नहीं है, ठीक है? वो हमारे, हम सबके प्रश्न है जो हमारे मन में है कहीं ना कहीं। तो अर्जुन हमको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अर्जुन जो भी प्रश्न पूछ रहा है वो हमारे हित के लिए पूछ रहा है और हमारे लिए पूछ रहा है। तो जैसे आपने देखा होगा रिपोर्टर, तो जब किसी का इंटरव्यू होता है, किसी नेता का या किसी का भी इंटरव्यू होता है, तो रिपोर्टर अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो रिपोर्टर के अपने क्वेश्चन नहीं होते हैं ना, रिपोर्टर पूरी जनता की तरफ से क्वेश्चन पूछता है। तो इसी तरह अर्जुन भी है। अर्जुन जो भी यहाँ पे प्रश्न पूछेगा भगवान से अभी आगे आने वाले अध्याय में, वो अर्जुन के अपने क्वेश्चन नहीं है, वो हम सबके हित के लिए है। तो इस भाव से हमें भगवत गीता को समझना चाहिए।
और दूसरी बात, यहाँ पे अर्जुन हमें ये सिखाते हैं कि हमें जीवन में जिज्ञासा करनी चाहिए। जैसे अर्जुन ने यहाँ पे जिज्ञासा की है, तो हमें भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसी तरह हम अपने जितने भी वैदिक शास्त्र देखें, सब में जिज्ञासा हुई है, ठीक है। तो अगर वेदांत सूत्र हम पढ़े, तो उसमें पहले ही शुरू में ही लिखा है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी हमें जानना चाहिए कि ब्रह्म क्या है, ठीक है। और जैसे हम भगवत गीता भी पढ़े, तो उसमें भी अर्जुन ने जिज्ञासा की। इसी तरह अगर हम भागवतम के बारे में पढ़े, तो उसमें भी जो परीक्षित महाराज थे, उन्होंने भी जिज्ञासा की कि आखिर जीवन का उद्देश्य क्या है, ठीक है, और कैसे हम जीवन की समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है? तो यही जिज्ञासा है जो हमें आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो हमारे मन में जिज्ञासा होनी चाहिए, ठीक है। तो महाभारत में एक श्लोक है, बहुत ही प्रसिद्ध है। तो उसमें बोला गया है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य तत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर समाना। तो उसमें बोला गया कि चार चीजें हम में और जानवरों में कॉमन है, ठीक है, समान है। वो क्या है? आहार निद्रा भय मैथुनम च, ठीक है। तो सबसे पहले खाना। खाना हम भी खा रहे हैं, खाना जानवर भी खाता है, ठीक है। उसके बाद है निद्रा, हम भी सोते हैं, जानवर भी सोता है। उसके बाद है भय। भय मतलब अपनी रक्षा का भाव, तो हम भी अपनी रक्षा करते हैं और जानवर भी अपने रक्षा करता है। तो आपने देखा होगा, अगर आप कुत्ता है कोई, ठीक है, उस पर अगर आप पत्थर दिखाओगे, तो कुत्ता वहां से भागने का प्रयास करेगा, यानी उसके मन में भी अपनी रक्षा का भाव होता है। जानवरों के मन में भी अपनी रक्षा का भाव होता है, ठीक है। आहार निद्रा भय और मैथुनम, यानी बच्चे पैदा करना। तो हम भी बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है, और जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं। तो ये चार काम है, ये हम भी करते हैं, जानवर भी करते हैं। बल्कि अगर हम ध्यान से देखें, तो जानवर हमसे ज्यादा अच्छे से ये काम कर लेते हैं। जैसे कि खाना, हाथ खाने में क्या है, जैसे कि खाना खाना हाथी हमसे ज्यादा खा लेता है। और सोना, सोने में अगर हम देखें, ध्रुवीय भालू जो होता है, पोलर बियर, वो 6-6 महीने सो सकता है। और आहार निद्रा भय रक्षा करना, ठीक है। अगर हम सेल्फ डिफेंस की बात करें, अगर हम सारे हथियार वगैरह हटा दें, तो जानवर अपनी रक्षा अच्छे से कर लेते हैं, और इस तरह हम भी अपनी रक्षा कर रहे हैं। और उसके बाद है बच्चे पैदा करना। तो बच्चे पैदा करना, आपने देखे होंगे, कई जानवर है बहुत सारे बच्चे पैदा कर सकते हैं, जैसे कि कुत्ता हो गया और मच्छर हो गए, ठीक है। मच्छर तो हजारों में बच्चे पैदा कर सकते हैं ना, एक ही बारी। तो इस तरह हम देखें कि हम में और जानवरों में हम तुलना करें, तो चार चीजें समान है। तो फिर क्या है अलग, क्या हमें अलग बनाता है, ठीक है, जानवरों से? तो वो इसकी अगली लाइन में बोला गया है, ठीक है, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुवीर समान। तो एक धर्म ही है जो हमें अलग बनाता है, धर्म के बारे में जानना, ठीक है, जिज्ञासा करना। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने जीवन में जिज्ञासा करनी चाहिए, ठीक है, कि जीवन में ये दुख क्यों आ रहे हैं, और जीवन की वास्तविक समस्याएं क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, और उस उद्देश्य तक कैसे पहुंचा जाए, ठीक है। तो यही जिज्ञासा अर्जुन ने भी की है, और यही जिज्ञासा हमें भी करनी है, ठीक है। तो आपने देखा होगा, अगर आप कसाई की दुकान आपने देखी होगी, तो वहां पे लाइन से कुछ बकरे होते हैं, और वो कटने वाले होते हैं। और पीछे जो बकरा होता है, वो घास चबा रहा होता है, ठीक है, उसे कोई मतलब नहीं है आगे वाले के साथ क्या हो रहा है, उसको बस घास चबाने से मतलब है। तो ये जानवरों का स्वभाव है। जानवर इस विषय में सोच नहीं सकते कि जीवन में दुख क्यों आ रहा है और उसका कारण क्या है, बस वो क्या करते हैं, अपने भोग में लगे रहते हैं। लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है। मनुष्य भी अगर ऐसे ही करने लगे, तो मनुष्य और जानवर में अंतर नहीं रह जाएगा। इसीलिए मनुष्य को जिज्ञासा करनी चाहिए कि दुख क्यों आ रहे हैं, दुखों का कारण क्या है, और उसका निवारण कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज हमें अलग बनाती है जानवरों से, ठीक है। तो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे, और भगवत गीता को जीवन का मैनुअल भी बोला गया, मैनुअल ऑफ लाइफ, यानी जीवन की नियमावली। तो जब भी आप कोई मशीन लेते हैं, उसके साथ एक मैनुअल आता है, ठीक है, उसके साथ एक नियमावली आती है कि इस मशीन को किस तरह से प्रयोग करना है। चाहे आप टीवी लीजिए, चाहे आप मोबाइल लीजिए, तो सबके साथ एक मैनुअल आता है। तो जब भगवान ने ये शरीर बनाया है, ठीक है, आगे भगवान बताएंगे भगवत गीता में, यंत्र रूढ़ानी माया, कि ये जो शरीर है, ये एक यंत्र की तरह है, ठीक है। तो ये जो शरीर है, इसके लिए भी क्या कोई मैनुअल नहीं बनाएंगे भगवान, है ना? जब सब चीजों के लिए एक मैनुअल है, तो ये शरीर जो सबसे बड़ी मशीन है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड, सबसे जटिल मशीन है, क्या इसके लिए कोई मैनुअल नहीं है? तो इसके लिए भी मैनुअल है, वो है भगवत गीता, ठीक है।
भगवत गीता हमें बतानी है कि भगवत गीता हमें बताती है कि जीवन किस प्रकार से जिया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए इसको मैनुअल ऑफ लाइफ भी बोला गया। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने 18 दिवसीय सत्र में। तो ये जो कोर्स है हमारा 18 दिनों का है, और 18 जो नंबर है वो काफी शुभ भी माना गया है। तो अगर आप महाभारत पढ़ेंगे तो उसमें 18 पर्व हैं, और भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। 18 हमारे पुराण हैं, और 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध भी चला था, और 18 ही अक्षणी सेनाएं भी हैं, जिसमें से 11 कौरवों के पास है और 7 पांडवों की। तो 18 नंबर काफी शुभ माना गया, 18 जो संख्या है। अब क्वेश्चन आता है कि भगवत गीता में ऐसा क्या है जो सांसारिक ज्ञान से, जो कि हमें भौतिक जगत में नहीं मिलता सीखने, जो कि हमें स्कूल, यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में सीखने को नहीं मिलता। तो भगवत गीता में ऐसा क्या है जो इसे अलग बनाता है? तो भगवत गीता में मुख्यतः 5 विषयों की चर्चा हुई है, ठीक है। तो वो 5 विषय कौन से हैं? पहला विषय है ईश्वर, ठीक है। तो भगवत गीता हमें बताती है ईश्वर क्या है, और किस प्रकार से सृष्टि करते हैं, और किस प्रकार से उनके गुण क्या है, उनका स्वभाव क्या है, ठीक है। तो वो हमें पता लगता है भगवत गीता से। उसके बाद जो दूसरा विषय है भगवत गीता का, भगवत गीता हमें बताती है जीव, ठीक है। जीव आत्मा क्या है, ठीक है। तो और जीव आत्मा क्या है और उसका ईश्वर से क्या संबंध है, और दोनों में क्या अंतर है, जीवात्मा में और ईश्वर में क्या अंतर है, और किस तरह जीवात्मा ईश्वर से जुड़ सकती है, यह भी भगवत गीता हमें बताएगी। उसके बाद अगला जो विषय है भगवत गीता का वो है प्रकृति, है ना। तो प्रकृति क्या है, प्रकृति के गुण कौन से हैं, और किस तरह जीवात्मा प्रकृति के गुणों में बंध जाती है, और केवल बंध नहीं जाती, इसमें ये भी बताएंगे भगवत गीता में कि किस तरह हम उन गुणों से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। तो भगवत गीता हमें ये भी बताने वाली है। उसके बाद भगवत गीता जो बताती है हमें वो है कर्म के विषय में, ठीक है। चौथा जो विषय है भगवत गीता का वो है कर्म। तो भगवत गीता हमें कर्म के विषय में भी बताती है। तो आपने सुना होगा कि न्यूटन का नियम भी है, ठीक है, कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, ठीक है। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। तो भगवत गीता भी हमें यही बताती है, लेकिन वो हमें कुछ और भी बताती है। तो भगवत गीता हमें अनेक कर्मों के बारे में बताती है, ठीक है। अलग अलग तरह के कर्मों के बारे में बताती है। और जैसे कि हमें पता है 2 तरीके के कर्म है। एक होता है तीव्र कर्म। तीव्र कर्म मतलब मैंने किसी को मारा और उस पर असर हो गया, है ना, अभी तुरंत असर हो गया। और आ, किसी किसी को कुछ नुकसान हुआ तुरंत, ठीक है, तुरंत, तो वो होता है तीव्र कर्म। जैसे किसी को टक्कर मार दी गाड़ी ने तो उसको दर्द हो गया, है ना, चोट लग गई। और एक होता है थोड़ा मंद कर्म, जो कि बहुत धीमे से होता है। जैसे कि आपने पेड़ लगाया, है ना, आपने बीज बोया तो पेड़ तुरंत नहीं आता, उसमें कुछ समय लग जाता है। अगर कोई नशा करता है ना, कोई सिगरेट पीता है तो उसको कैंसर तुरंत नहीं होगा, कुछ टाइम लगेगा उसमें। तो ये जो कर्म है ये क्या होता है, मंद कर्म। तो इसी तरह जो कुछ कर्म होते हैं वो हमारे अगले जन्म में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है, स्थानांतरित हो जाते हैं। तो भगवत गीता हमें अनेक तरह के कर्मों के विषय में बताती है, और भगवत गीता हमें ये भी सिखाएगी कि किस तरह हम कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही अलग है, कर्म करते हुए भी हम कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, ये हमें भगवत गीता ही सिखा सकती है। उसके बाद भगवत गीता का जो अंतिम विषय है वो है समय। तो समय एक ऐसी चीज है जिसको परिभाषित करना बहुत ही कठिन है, ठीक है। तो हम 1 सेकंड को परिभाषित कर सकते हैं, 1 मिनट की भी हम परिभाषा दे सकते हैं, है ना, कि क्या है, लेकिन समय क्या है उसको परिभाषित करना बहुत ही कठिन है। लेकिन भगवान ने इसमें समय के विषय में भी बताया, ठीक है, समय क्या है। तो आगे भगवान बताएंगे 11वें अध्याय में इसके विषय में। तो इस तरह भगवत गीता के 5 मुख्य विषय हैं जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं भगवत गीता से, जो हम सीखने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा श्लोक बोले हैं भगवान श्री कृष्ण ने। तो भगवान कृष्ण ने 574 श्लोक बोले हैं। उसके बाद अर्जुन ने 84, फिर संजय ने 41 और धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक बोला है। तो ये जितने भी श्लोक है, अब कई लोग बोल सकते हैं कि भगवत गीता में फिर अलग अलग लोगों ने श्लोक क्यों बोले हैं ना, इसको तो पूरा भगवान ने ही बोलना चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये जो अलग अलग श्लोक हैं, ठीक है, अलग अलग लोगों के विचार यहाँ पे अलग अलग रस हमें प्रदान करते हैं।
तो अर्जुन के जो सवाल है, ठीक है, उनमें भी अलग ही रस है ना। तो जो हम सोच भी नहीं सकते, अर्जुन ने ऐसे ऐसे प्रश्न किए हैं, ठीक है, तो वो हमें एक अलग ही रस देने वाला है। इसी तरह संजय ने भी अलग क्वेश्चन किए हैं और धृतराष्ट्र ने भी। तो जैसे कि खीर होती है ना, खीर में मेन क्या होता है, खीर खीर में जो मुख्य होता है वो होता है चावल होते हैं और चीनी होती है, मिठास, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ हम एक्स्ट्रा चीजें भी डालते हैं ना, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालते हैं, ठीक है, और कुछ भी हम डाल सकते हैं, एक्स्ट्रा घी डाल सकते हैं उसमें। तो उससे क्या होता है, घी का स्वाद और ज्यादा बढ़ जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे भगवान की वाणी है वो मुख्य है, लेकिन इसमें जो अर्जुन के प्रश्न हैं और जो संजय के और धृतराष्ट्र के जो प्रश्न हैं, वो इसका स्वाद, इसका रस और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो भगवत गीता की यात्रा आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम भगवत गीता की महानता की चर्चा करेंगे, जो कि अ, भगवत गीता महात्म्य के रूप में लिखी है श्रीपाद आदि शंकराचार्य ने। तो आदि शंकराचार्य जी भगवत गीता के विषय में क्या बोलते हैं उसके बारे में हम सुनते हैं। बहुत ही अच्छी उन्होंने भगवत गीता की महानता का वर्णन किया है, तो इसके विषय में हम जानते हैं। शंकराचार्य जी बोलते हैं, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रियतः पुमान विष्णु पादम अवाप्नोति भय शोकादिवर्जितः। तो शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि भगवत गीता दिव्य साहित्य है। भगवत गीता क्या है, शास्त्र है ना। तो कई लोग होते हैं वो बोलते हैं कि खाली वेद शास्त्र है, या कई लोग होते हैं वो बोलते हैं खाली पुराण शास्त्र है जी। लेकिन शंकराचार्य जी क्या बोल रहे हैं कि भगवत गीता भी एक शास्त्र है, और कोई साधारण शास्त्र नहीं है, पुण्यम यानी दिव्य शास्त्र है, ठीक है? ऐसा शंकराचार्य जी बोले, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम। जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है, वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। तो जो भी भगवत गीता पढ़ेगा वो समस्त भय और चिंताओं से मुक्त हो जाएगा। तो जीवन में सबको भय होता है, ठीक है, सबको जीवन में कुछ ना कुछ भय है, ठीक है? तो अभी हम चर्चा करेंगे इस पे। जैसे कि बच्चे हो गए, बच्चे को क्या भय होता है, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसको क्या भय होता है, उसको खेलने का भय होता है, कि मुझे खेलने का समय मिल पाएगा कि नहीं। इस तरह उसके उसके उसको भय होता है, ठीक है, तो उसे खेलने की चिंता होती है। उसके बाद जब वो युवा होता है, ठीक है, तो कोई बताएगा युवक को क्या भय हो सकता है, किसी युवा को आप हैंड रेज कर सकते हैं। युवक को क्या भय हो सकता है, तो भय तो हमेशा रहेगा किसी ना किसी रूप में। ओके, कोई नहीं बताना चाहता। ओके, रजत तिवारी प्रभु जी बोलना चाहते हैं। हरे कृष्णा। रजत प्रभु जी, युवक को क्या भय हो सकता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। तो आज के समय में मेरे ख्याल से एक युवक को सबसे ज्यादा भय यही होता है कि क्या वो जिंदगी में कामयाब हो पाएगा या नहीं पाएगा, क्या जी उसको जी। अच्छी नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता ओके। है यही सबसे ज्यादा भय है आज के टाइम पे। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही अच्छे। हाँ, जॉब फैमिली, ठीक है। तो अभी हम युवक की बात कर रहे हैं, अभी हम फैमिली लाइफ में नहीं आए। तो हर किसी को जीवन में भय है, ठीक है। और जैसे हमने बताया, बच्चे को भी भय होता है, ठीक है, कि मुझे खेलने का समय मिल पाएगा कि नहीं, है ना। उसके बाद जब हम युवा होते हैं तो युवक को भी भय होता है, और आजकल हम भय नहीं बोलते उसको। आजकल हमने क्या किया, उसका नाम बदल दिया है, ठीक है। उसको हमने नाम दे दिया इनसिक्योरिटी, है ना। तो असुरक्षा की भावना। तो हमने चीजों का नाम बदल दिया है ताकि उसका प्रभाव कम हो सके, ठीक है। उसको ऐसा नाम दे दिया कि उसका महत्व तो ही खत्म हो जाए, लेकिन फिर भी भय तो है। तो उसको हमने नाम दे दिया इनसिक्योरिटी, ठीक है। अब जो युवा होता है उसको क्या इनसिक्योरिटी होती है, उसको जैसे प्रभु जी ने बोला, बिल्कुल सही बोला, जॉब की, ठीक है, कि मैं किस तरह से कामयाब हूँ, करियर बनाऊं अपना। और अगर और भी युवा हैं तो उनको किस तरीके का भय हो सकता है, अपनी प्रेमी या प्रेमिका के छूटने का, इस तरीके का भय उनको होता है, ठीक है, कि शायद ये मुझे छोड़ के चली जाए या ये मुझे छोड़ के चले जाए, इस तरह भय होता है। उसके बाद आती है पारिवारिक पारिवारिक जीवन की। तो पारिवारिक जीवन में क्या भय होता है, ठीक है, अपने परिवार की रक्षा करना। तो मैं अपने परिवार का पालन पोषण किस तरह से कर पाऊँ, ठीक है, उसका भय होता है। और उसके बाद जब वृद्धावस्था आती है तो उसके बाद जो भय आता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं भय बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले जो युवा होता है उसका फिर खेलने का जो भय होता है वो खत्म हो जाता है,
क्योंकि उसको बड़ा भय मिल गया, जॉब की चिंता है ना, करियर की चिंता। उसके बाद जब उसकी शादी हो जाती है, पारिवारिक जीवन में आता है, तो उसको परिवार की रक्षा का भय होता है, ठीक है। उसके बाद उसका जो दूसरा भय है वो चले जाता है, और उसके बाद जब वृद्धावस्था आती है, उसके बाद जो भय आता है वो होता है मृत्यु का भय। मृत्यु का भय कि मैंने इतना कुछ किया है लेकिन मृत्यु सब खत्म कर देगी। मृत्यु सर्वहरश्चाहम, भगवान बोलते हैं। तो मृत्यु सब खत्म करने वाली है, और मेरा अब क्या होगा, ठीक है। इस तरह जो वृद्धावस्था में जो भय होता है वो मृत्यु का होता है। तो उस भय के कारण बाकी सारे भय भुला जाता है, ठीक है। जो जीव होता है वो बाकी सारे जो भय होता है उनको भूल जाता है उसके कारण। तो वास्तव में हमें पता लगता है कि असली भय क्या है, ठीक है। तो असली भय है मृत्यु का भय। तो भगवत गीता में भगवान ने जो समस्याएं बताई है जीवन की, उसमें से भय भी एक, मृत्यु का भय भी एक है, ठीक है। भगवान बोलते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। तो जन्म मृत्यु और बीमारी और बुढ़ापा, ठीक है, इनको चार समस्याएं बताया गया है जीवन की। तो इनके विषय में हम आगे, लेकिन जो भगवत गीता पढ़ेगा वो सारे भय से मुक्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी भगवान इसमें बोलते हैं। तो इसीलिए भगवत गीता को हमें गंभीरता से पढ़ना है। और शंकराचार्य जी ने एक प्रार्थना लिखी है बहुत ही सुंदर, भज गोविंदम। तो उसमें भी शंकराचार्य जी यही बात बोलते हैं कि बालस्तावत क्रीडा आसक्ता, यानी जब हम बच्चे होते हैं तो हम खेल से आसक्त होते हैं, क्रीडा से। तरुणा सावस तरुणी सकता, और जब हम युवा होते हैं तो हम युवती से या युवती युवक से आकर्षित, युवती युवक से आकर्षित हो जाती है या फिर आसक्त हो जाती है, और या फिर युवक युवती से आसक्त हो जाता है। उसके बाद लिखा है वृद्धास्तावत चिंता आसक्ता, और जब बुढ़ापा आता है तो हम चिंता से आसक्त हो जाते हैं। फिर आगे क्या लिखते हैं, पर ब्रह्म न को अपि सकता, यानी जो भगवान है उसके विषय में कोई भी आसक्त नहीं होता, उसके उसके बारे में कोई जानना नहीं चाहता। तो इसीलिए शंकराचार्य जी लिखते हैं भज गोविंदम, है ना। गोविंद का भजन करो, भगवान श्री कृष्ण का भजन करो। तो यही एक तरीका है जो सारे शोक हैं उनसे बाहर निकलने का। आगे फिर शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं, गीताध्ययन शीलस्य प्राणायाम परश्च च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो भी जीव संसार में आए वो क्या करता है, पाप और पुण्य में बन जाता है, ठीक है। तो पाप में बनता है और पुण्य में भी बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होता है, वो जीवन के भवसागर में फंसता जाता है, और ज्यादा फंसता जाता है, और ज्यादा पाप करेगा पुण्य करेगा और फंसेगा, पाप करेगा पुण्य करेगा और फंसेगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये जो चक्र है ये चलता ही रहेगा हमेशा, ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन इसका एक तरीका है, इसको खत्म करने की एक विधि है, वो क्या है, भगवान की शरणागति, ठीक है। तो भगवान भगवत गीता के अंतिम अध्याय में बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम प्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो ये जो चक्र है इससे एक ही तरीके से हम छुटकारा पा सकते हैं, वो है भगवान की शरणागति। तो जब हम भगवान की शरणागति ले लेते हैं तो जो पाप पुण्य का चक्र है उससे हम बाहर निकल सकते हैं। तो यही इसमें शंकराचार्य जी भी लिख रहे हैं, ठीक है। तो जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि भगवान की शरणागति किस तरह से लेनी है, तो उससे क्या होता है, उससे हमारे जो भी पाप कर्म है उनका नाश हो जाता है, ठीक है। आगे शंकराचार्य जी लिखते हैं, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यो शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखात पद्मा ध्वनि श्रुता। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतः किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। तो शंकराचार्य जी सारे वेद पढ़ने के बाद, सारे उपनिषद पढ़ने के बाद, उसके बाद शंकराचार्य जी क्या बोल रहे हैं कि केवल भगवत गीता ही पढ़ लीजिए, ठीक है। भगवत गीता अगर आपने पढ़ लिया तो समझ लो आपने सारे वेद, सारे उपनिषद, सारे पुराण आपने पढ़ लिए, ठीक है। तो भगवत गीता क्या है, सबका सार है, ठीक है। और अभी अगर आप देखें, अभी किसी के पास इतना समय नहीं है वेद पढ़ने का, क्योंकि 4 वेद हैं, और अगर आप सबसे पहले ऋग्वेद देखें तो उसमें 10,000 से ज्यादा उसमें ऋचाएं हैं, ठीक है। 10,000 से ज्यादा उसमें मंत्र। तो इस तरह अगर आप एक मंत्र
डेली भी पढ़ेंगे, अगर आप 10 मंत्र भी पढ़ते हैं तब भी आपको बहुत साल लग जाएंगे, है ना, 4-5 साल लग जाएंगे उसमें। फिर उसके बाद 4 वेद है, ये तो एक वेद में है। उसके बाद अगर आप 4 वेद पढ़ेंगे फिर आपको कितना समय लग जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर उपनिषद भी है 108। तो अगर आप ये सब पढ़ने लगे और इसको अगर अच्छी तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो लगभग आपको 20-25 साल इसी में लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन कलयुग में क्या है, कलयुग में इतना समय किसी के पास नहीं है। तो जो भागवतम है उसमें एक श्लोक आता है, प्रायणाल्पायुषा सभ्या कालो अस्मिन् युगे जना मंदा सुमंद मतियो मंद भाग्या ही उपद्रता। तो उसमें जो ऋषि मुनि है वो क्या बोल रहे हैं कि कलयुग में जो जीव होंगे वो कैसे होंगे, अल्पायुषा, यानी उनकी आयु कम होगी, ठीक है। तो पहले जमाने में क्या होता था, आयु भी बहुत ज्यादा थी लोगों की, जैसे आप कुछ समय पहले ही देखें, अगर आप अपने दादाजी या पिताजी से पूछें, कुछ समय पहले 200 साल कोई बड़ी बात नहीं है, 200 साल तक लोग जीते थे। तो उनके लिए 25 साल वेद अध्ययन करना, 25 साल या 30 साल तक वेद अध्ययन करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन आजकल कलयुग में अभी क्या हो गया, 70 साल भी अगर कोई जी लेता है तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। उसमें से अगर वो 30 साल वेद या उपनिषद पढ़ने में लगा दे तो ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा संभव ही नहीं है कलयुग में, है ना, कि कोई इतनी श्रद्धा से अपना आधा जीवन इसमें लगा दे। ऐसे बहुत कम लोग हैं, ठीक है। इसीलिए भागवतम में ये बोला गया है कि कलयुग में जो जीव होंगे उनकी आयु कम होगी, एक तो। दूसरा क्या होगा, मंदा, बहुत ही आलसी होंगे कलयुग में लोग। तो अभी आप देख सकते हैं, अभी आज कितने लोग हैं, 250 के लगभग लोग हैं। कुछ समय बाद वो उठना बंद कर देंगे, ठीक है, 1-2 दिन उठेंगे और आगे उठना भी बंद कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह होता है, कलयुग में लोग आलसी होंगे। उसके बाद सुमंद मतियो, उनकी बुद्धि भी मंद होगी, ठीक है। आलसी तो होंगे ही और उनकी बुद्धि भी मंद होगी। उसके बाद जो अंतिम लक्षण है वो क्या बताया कलयुग का, मंद भाग्य, उनका भाग्य भी नहीं होगा, क्योंकि कोई समझाने वाला भी नहीं होगा। सब वैसे ही होंगे ना, एक बोलेगा ठीक है तू भी सो जा, और वो बोलेगा ठीक है फिर मैं भी सो जाता हूँ, ठीक है। कोई समझाएगा नहीं एक दूसरे को, उनका बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य होगा। और उसके बाद लिखा है अंत में उपद्रता, यानी झगड़ालू होंगे, आपस में झगड़ते रहेंगे। तो इस तरह कलयुग के जीवों के लक्षण बताए हैं और आज भी बिल्कुल सटीक है। तो इसके कारण क्या है, इसके कारण जो वेद हैं, वैदिक साहित्य हैं, ठीक है, उपनिषद है, इनको पढ़ना बहुत ही कठिन है। तो इसीलिए शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, अगर कलयुग में कोई केवल भगवत गीता ही पढ़ ले, अगर भगवत गीता को ही आप अच्छी तरह समझ ले, तो आपके सारे वेद पढ़ने का, उपनिषद पढ़ने का प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। तो हमें क्या करना है, अभी कलयुग में हमारे पास इतना समय नहीं है, इसीलिए हमें क्या करना है, भगवत गीता को अच्छी तरह से पढ़ना है और अपने जीवन में इसका उपयोग करना है। आगे फिर शंकराचार्य जी क्या लिखते हैं इसमें, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सा सुधी भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। तो इसमें बहुत अच्छी तुलना की है शंकराचार्य जी ने कि यह गीतोपनिषद, भगवत गीता, जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है, और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दोह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। तो इसमें गाय की तुलना किससे की है, सारे उपनिषदों से, सारे वेदों से की है, ठीक है। तो उपनिषदों का सार क्या है, उपनिषदों का सार है भगवत गीता। इसी तरह जो गाय का दूध है वो क्या है, भगवत गीता। लेकिन दूध को निकालने वाला कौन है, दूध को निकालने वाला जो ग्वाला है वो कौन है, भगवान श्री कृष्ण, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण इस जो भगवत गीता मई दूध है उसको निकाल रहे हैं, ठीक है। और जब हम दूध निकालते हैं तो हमें पता है एक बछड़ा भी होता है ना, बछड़े के माध्यम से ही हम दूध निकालते हैं, है ना, बिना बछड़े के गाय दूध नहीं देती। तो वो बछड़ा कौन है, वो बछड़ा है अर्जुन। तो अर्जुन के माध्यम से भगवान क्या कर रहे हैं, भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। तो गाय से दूध निकाल रहे हैं। और क्या दूध बछड़े के लिए होता है, हाँ बछड़े के लिए भी होता है, लेकिन दूध बाकी सब लोगों के लिए भी होता है। तो इसी तरह जो भगवान अर्जुन के माध्यम से भगवत गीता बोल रहे हैं वो सभी के कल्याण के लिए, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी तुलना की है यहाँ पे। आगे हम पढ़ेंगे फिर। अब अंत में शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एवा एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है। तो आज सबको चाहिए कि कोई एक शास्त्र हो और ईश्वर हो, एक ही धर्म हो। तो शंकराचार्य जी बोलते हैं वो क्या है,
अतः सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो। तो शंकराचार्य बोले अगर पूरे विश्व में केवल एक शास्त्र हो तो वो हो भगवत गीता। सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो तो वो कौन हो? देव की पुत्र श्री कृष्ण। अगर कोई एक मंत्र हो तो वो क्या हो? उनके नाम, ठीक है, उनके उनकी प्रार्थना, उनका कीर्तन। और हमें पता है उनका कीर्तन अभी जो कलयुग के लिए भगवान के नाम का कीर्तन हो कौन सा है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आगे शंकराचार्य जी लिख रहे हैं कि अगर कोई एक कार्य हो तो वो क्या हो? तस्य देवस्य सेवा, यानी भगवान की सेवा। ठीक है, तो इस तरह हमें भगवत गीता की महानता का पता लगता है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं इस अध्याय में। तो अब हम अध्याय आरंभ करेंगे। इसका नाम है अर्जुन विषाद योग, यानी इसका अर्थ है अर्जुन का विलाप। तो देखते हैं हम ऐसा क्या हुआ कि अर्जुन विलाप करने लग गया। तो भगवत गीता के पहले श्लोक से हम आरंभ करते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तो अब कई लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि भगवत गीता में धृतराष्ट्र ने ही पहला श्लोक क्यों बोला? इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे अच्छे भक्त हैं, अर्जुन है, ठीक है, और संजय है, और भगवान स्वयं है, तो फिर धृतराष्ट्र ने क्यों ये श्लोक बोला? तो अभी हम समझेंगे कि ये जो श्लोक है धृतराष्ट्र का कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, कितना ज्यादा इसका महत्व है, ठीक है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस श्लोक में धृतराष्ट्र ने क्या बोला है। माम का मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, ठीक है, मेरे और पांडु के पुत्र, तो यहाँ पे उसने अलग अलग कर दिया। जबकि अगर हम देखें तो एक तरह से वो भी उसी के पुत्र है। क्यों? क्योंकि जब पांडु पांडु ने अपना शरीर त्यागा, उनकी मृत्यु हो गई, तो जो पांडवों की जिम्मेदारी है वो किसके ऊपर थी? धृतराष्ट्र के ऊपर आ गई। तो एक तरह से जो पांडव है वो भी धृतराष्ट्र के ही पुत्र समान है। लेकिन अभी क्या कर दिया उसने? अभी उसने उनको बिल्कुल अलग कर दिया। माम का यानी मेरे और पांडवों के पुत्र दोनों को बिल्कुल अलग कर दिया। ठीक है, तो पहला श्लोक हमें क्या बताता है? पहला श्लोक हमें सिखाता है कि दुनिया में जितनी भी फसाद की जड़ है, ठीक है, दुनिया में जितने भी गलत कार्य हो रहे हैं, उसका उसका आरंभ कहाँ से होता है? मैं और मेरे से। ठीक है, उसकी जड़ क्या है? मैं और मेरा। तो ये जो मैं और मेरा की भावना है, ठीक है, यही इसी के कारण हमारा पतन होता है। ठीक है, तो आप जितने भी युद्ध देखें, जितने भी युद्ध देखें है ना, जितने भी गलत कार्य होते हैं, सब इसी के कारण हो रहे हैं। जैसे कि आप देखें रावण, तो रावण ने क्या बोला सीता माता को? ये मेरी है ना, और मैं मेरा की भावना आ गई उसमें भी। इसी तरह बाली और सुग्रीव में जो युद्ध हुआ, तो बाली ने क्या बोला? ये मेरा है, ये राज्य मेरा है ना, और उसकी पत्नी को बोला कि ये मेरी है। तो ये जो मैं मेरा की भावना है, यही संसार में सबसे बड़ा दुख का कारण है। ठीक है, इसी के कारण क्या होता है? जीवात्मा इस संसार में फंस जाती है। ठीक है, मैं मेरे के कारण ही। तो भगवत गीता का पहला श्लोक हमें बताता है कि मैं मेरा छोड़ो, ठीक है, और अपना दृष्टिकोण बदलो। तो अपना दृष्टिकोण कैसे बदलना है वो हमें आगे भगवत गीता से सीखने को मिलेगा। तो हमें मैं मेरे की भावना को त्यागना होगा। सबसे पहले हमें इस श्लोक से ये सीखने को मिलता है। उसके बाद ये श्लोक हमें बताता है कि धृतराष्ट्र जो है उसकी मानसिकता क्या है। तो जो धृतराष्ट्र है, हम सबको पता है कि वो देख नहीं सकता था, अंधा था। तो वो क्या कर रहा है? वो संजय के द्वारा, क्योंकि संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान थी, तो संजय उनके राज्य में है, उनके सारथी हैं, तो उनकी सहायता से संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान है कि युद्ध क्षेत्र में क्या चल रहा है। तो संजय के द्वारा वो पता लगा रहे हैं कि युद्ध क्षेत्र में क्या हुआ। ठीक है, तो संजय से पूछ रहे हैं। तो उनकी मानसिकता के बारे में हम जानेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले उन्होंने बोला धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, है ना। तो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो आरंभ वैदिक काल है, ठीक है, प्रारंभ से ही इसको पुण्य धरती माना गया है। ठीक है, और इसको तीर्थ बोला गया है, जैसे कि हरिद्वार है, ऋषिकेश है, प्रयागराज है ना, रामेश्वर। तो ऐसी जो कुरुक्षेत्र है वो भी हमारी तीर्थ भूमि है, तो इसीलिए इसको धर्म क्षेत्र बोला गया है। और जो धर्म क्षेत्र है, हमें वहां पे पता है कि वहां पे पुण्य कार्य होते हैं, और वहां पे पुण्य कार्यों का प्रभाव होता है। तो जैसे अगर आप स्कूल में जाओगे, तो स्कूल में क्या होता है? सब लोग पढ़ाई करते हैं ना, घर पे पढ़ाई नहीं हो सकती सही से,
तो सब लोग स्कूल जाते हैं, वहां पे उनका पढ़ने का मन करता है। जैसे आप ग्राउंड में अगर जाएंगे खेलने, तो वहां पे क्या होता है, आपका खेलने का मन करेगा। तो इसी तरह हर जगह का अपना अपना प्रभाव होता है। तो इसी तरह जो कुरुक्षेत्र है, वो क्या है, धर्म की भूमि है, तो उसका भी अपना प्रभाव है। ठीक है, वहां पे धार्मिक कार्यों को प्रोत्साहन मिलने वाला है। अब जो भी गलत कार्य करता है, तो यहाँ पे धृतराष्ट्र को पता है कि वो गलत कार्य करने वाला है। ठीक है, गलत कार्य कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में डर है। ठीक है, तो जो भी गलत कार्य करेगा उसके मन में डर होता है। तो यहाँ पे वो उस डर के कारण अपने जो मंत्री है उनके, संजय, उनसे पूछ रहा है कि जो युद्ध भूमि है कुरुक्षेत्र, उसमें मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। और दूसरा उसको डर इस बात का भी है कि धर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र का एक और मतलब होता है, क्षेत्र मतलब होता है खेती। ठीक है, तो धर्म क्षेत्र मतलब जहाँ पे धर्म की खेती होगी, यहाँ यानी जहाँ पे धर्म फैलने वाला है। तो उसको कहीं ना कहीं डर है कि अगर यहाँ पे धर्म फैलेगा तो यानी इसमें अधर्म का नाश होने वाला है। तो जैसे अगर तात्पर्य पढ़ेंगे प्रभुपाद जी का, तो उसमें लिखा है जैसे चावल की खेती है, तो उसमें क्या होता है, चावल उगता है और जो खर पतवार होता है उसको हम उखाड़ के फेंक देते हैं ना, जो कचरा होता है उसको हम उखाड़ के फेंक देते हैं। तो इसी प्रकार ये धर्म क्षेत्र है, यानी इसमें धर्म की प्रधानता होने वाली है, धर्म फैलने वाला है, और जो अधर्मी लोग हैं यानी जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं उनका नाश होने वाला है। तो इसी कारण यहाँ पे धृतराष्ट्र चिंता से ग्रसित हैं और उनके मन में भय है। ठीक है, तो इस श्लोक से हमें ये पता लगता है। तो आगे प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस श्लोक में स्वयं उपस्थित थे। तो यहाँ पे वही बात बोली गई है कि जो धृतराष्ट्र और संजय की वार्ता है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जो कुरुक्षेत्र जो भूमि है, वो उसका भी बहुत ज्यादा महत्व है। क्यों? क्योंकि वो एक तीर्थ स्थली है। ठीक है, और आज भगवान वहां पे स्वयं मानव जाति के कल्याण के लिए भगवत गीता का ज्ञान दोबारा से हमारे सामने रख रहे हैं। अब ये तो हमने देखी धृतराष्ट्र की मानसिकता। अब हम आगे देखेंगे कि जो दुर्योधन है, धृतराष्ट्र का पुत्र, उसकी क्या मानसिकता है। ठीक है, तो संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो अब जो दुर्योधन है वो क्या करता है, सबसे पहले अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और उनसे क्या बोलता है, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम जमु व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमिता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र अर्थात धृष्टद्युम्न ने इतने कौशलता पूर्वक व्यवस्थित किया है। तो जो धृष्टद्युम्न था, ठीक है, वो कौन था, द्रुपद का पुत्र। तो द्रुपद जो था वो द्रोणाचार्य का मित्र था पहले, वो गुरुकुल में एक साथ पढ़ते थे, लेकिन किसी कारण दोनों में झगड़ा हो जाता है। ठीक है, हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत लंबी कहानी है। तो किसी कारण दोनों में झगड़ा हो जाता है। तो अब जब झगड़ा हो जाता है तो जो द्रुपद है वो यज्ञ करता है, और वो यज्ञ में मांगता है कि ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो कि द्रोणाचार्य का वध करे। तो फिर कौन होता है, धृष्टद्युम्न प्रकट होता है। ठीक है, उसके पुत्र के रूप में। तो ये जो धृष्टद्युम्न है, ये क्या करता है, अब इसको मारना होता है। इसका जीवन का लक्ष्य क्या होता है, किस लिए प्रकट होता है, द्रोणाचार्य को मारने के लिए। लेकिन द्रोणाचार्य के पास ही ये शिक्षा लेता है ना। तो द्रोणाचार्य के पास उनसे मारने के लिए उन्हीं से ये शिक्षा लेता है। तो द्रोणाचार्य क्या करते हैं, इनको भी शिक्षा देते हैं। तो अब क्या किया, अब अपने गुरु की इसी कमी को कौन बता रहा है, उनका शिष्य, एक और शिष्य, वो कौन है, वो है दुर्योधन। तो दुर्योधन अभी अपने गुरु की कमी को इंगित कर रहा है और उन्हें और ज्यादा भड़का रहा है कि देखो, आपका शिष्य जिसको आपने इतना कुछ सिखाया और आपको पता था कि वो आपको मारने वाला है, और आज वो दिन आ गया है कि वो आपको मारने के लिए तैयार है। तो अपने गुरु को और ज्यादा भड़का रहा है ताकि वो युद्ध कर सके। ठीक है, युद्ध के लिए भड़का रहा है, प्रेरित कर रहा है सबको। तो ये दुर्योधन की मानसिकता है। ठीक है, उसे लगता है कि उसकी बुद्धि सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, तो अपनी बुद्धि से क्या कर रहा है। तो आगे आप भगवत गीता पढ़ेंगे हम लेवल 2 में और डिटेल में और विस्तार से हम समझेंगे। तो दुर्योधन यहाँ पे सबके पास जाता है। पहले वो द्रोणाचार्य के पास जाएगा, उसके बाद भीष्म के पास जाता है, उसके बाद सभी के पास जाता है। ठीक है,
तो सबको युद्ध के लिए क्या कर रहा है, भड़का रहा है, तैयार कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जो दुर्योधन है, उसको प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो दुर्योधन है वो कुशल राजनीतिज्ञ है, कुशल राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ भी है, ठीक है। तो जो राजनेता होते हैं क्या करते हैं, सबको खुश करते हैं ना, सबके पास जाते हैं। इसी तरह ये भी कर रहा है, ठीक है, दुर्योधन। तो ये युद्ध चाहता है ना, इसके मन में है कि युद्ध हो। तो ये क्या कर रहा है, सबके पास जा जाके उनको प्रेरित कर रहा है युद्ध के लिए। तो जो असुर लोग होते हैं उनको अपनी बुद्धि पे बहुत ज्यादा घमंड होता है, ठीक है। उनको लगता है कि हम जो भी गलत कार्य कर रहे हैं अपनी बुद्धि लगाएंगे और इसमें हम सफल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह वो क्या करते हैं, भगवान की शक्ति मांगते हैं, है ना। तो जो असुर लोग हैं वो भगवान की शक्ति मांगते हैं, और जो बुद्धिमान लोग हैं वो भगवान की भक्ति मांगते हैं, ठीक है। तो जब महाभारत का युद्ध होने वाला था उसके प्रारंभ में ये जो दुर्योधन है और अर्जुन दोनों श्री कृष्ण के पास जाते हैं, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं। तो जब जाते हैं तो पहले कौन पहुंचता है, पहले पहुंचता है दुर्योधन। लेकिन दुर्योधन क्या देखता है कि भगवान विश्राम कर रहे हैं, तो वो बैठ जाता है, ठीक है, और बैठ जाता है और वहां पे और थोड़ा प्रतीक्षा करता है। इतने में अर्जुन आ जाते हैं और अर्जुन भगवान के चरणों में बैठ जाते हैं। तो जो दुर्योधन होता है ऊपर बैठ जाता है, ठीक है, भगवान के सिर के पास। और अर्जुन क्या करता है, भगवान के चरणों में बैठता है और भगवान को देखते ही वो रोने लग जाता है, ठीक है। और उसके मन में इतना ज्यादा प्रेम आता है कि वो रोने लग जाता है भगवान को देखते ही। तो भगवान की नींद खुल जाती है और भगवान अर्जुन को देखते हैं और उसके बाद उससे पूछते हैं कि तुमको क्या चाहिए। लेकिन बगल में दुर्योधन बैठा रहता है, तो दुर्योधन बोलता है कि सबसे पहले तो मैं आया हूँ, तो आपको मेरे से पूछना चाहिए। लेकिन भगवान बोलते हैं नहीं, मैंने तो अर्जुन को पहले देखा, तो इसीलिए अर्जुन को जो चाहिए अर्जुन पहले पूछेगा। तो दुर्योधन बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाता है, ठीक है। वो बोलता है फिर भी ठीक है। फिर भगवान उसको समझाते हैं कृष्ण की, हाँ, अर्जुन तुमसे छोटा है, हाँ ठीक है, उसको तुम्हें पहले मौका देना चाहिए, पहले अवसर देना चाहिए। तो अब जो अर्जुन होता है वो क्या मांगता है भगवान से, भगवान दुर्योधन को बोलते हैं कि ठीक है, या तो आप मुझे चुन सकते हो और या तो आप मेरी सेना को चुन सकते हो, ठीक है। लेकिन एक शर्त होगी कि मैं जिसकी तरफ रहूंगा मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। तो सबसे पहले अर्जुन को अवसर देते हैं। तो अर्जुन बोल रहा है कि भगवान मुझे तो आप चाहिए। और जैसे ही दुर्योधन ये सुनता है तो हंसने लग जाता है बहुत जोर से कि इसको पहले मौका दिया लेकिन ये क्या है, ये तो बेवकूफ निकला, ठीक है, और ये तो भावुक है ना। तो ऐसे ही लोग बोलते हैं जो भक्ति करते हैं ये तो भावुक लोग हैं, ठीक है। तो ऐसी दुर्योधन भी बोलता है कि ये तो भावुक है और इसने क्या किया, कृष्ण को चुन लिया जो कि हथियार भी नहीं उठाएंगे। तो दुर्योधन बहुत ज्यादा खुश होता है और वो क्या करता है, वो भगवान की सेना चुन लेता है, ठीक है, अक्षणी सेना चुन लेता है और बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है। तो इस तरह जो असुर लोग होते हैं उनको अपनी बुद्धि पे बहुत ज्यादा भरोसा होता है और वो क्या करते हैं, शक्ति को चुनते हैं, वो शक्तिमान को नहीं चाहते अपने जीवन में, ठीक है। तो जैसे कि हम देखें रावण है, तो रावण ने क्या किया, रावण सीता माता को चाहता था ना, लेकिन वो भगवान को नहीं चाहता था, वो शक्ति को चाहता था लेकिन शक्तिमान को नहीं चाहता था। तो इस तरह जो असुर लोगों की मानसिकता है इसके कारण इनका पतन हो जाता है। तो यहाँ पे दुर्योधन भी यही कर रहा है, ठीक है। और दुर्योधन को अपनी शक्ति पे बहुत ज्यादा गर्व है और उसको लगता है कि वो ये युद्ध जीतने वाला है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो जब जो भीष्म पितामह है वो जब दुर्योधन की इस परिस्थिति को देख रहे हैं कि दुर्योधन बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ है, सबके पास जा जाके उनको युद्ध के लिए प्रेरित कर रहा है, तो भीष्म पितामह उसका धैर्य बांधने के लिए क्या करते हैं, उच्च स्वर में अपना शंख बजा देते हैं। और जिससे कि दुर्योधन को हर्ष होता है कि चलो अब भीष्म पितामह जो है युद्ध के लिए तैयार हो चुके हैं, ठीक। तो वो थोड़ा बहुत खुश हो जाता है। लेकिन अभी अब अगर आप आगे पढ़ेंगे भगवत गीता में, तो जब भीष्म ने शंख बजाया तो जो दूसरा पक्ष है उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। लेकिन जब जो पांडवों की सेना थी उसने जब अपने शंख बजाए, तो इधर जितने भी लोग थे, जितने भी कौरव सेना में जितने भी लोग थे, सब के सब बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं, बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, ठीक है। तो ये हमें इससे पता लगता है कि जो सत्य के साथ होता है उसके मन में बिल्कुल भी डर नहीं होता, है ना। तो भीष्म पितामह ने शंख बजाए लेकिन पांडवों पे कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जब पांडवों ने शंख बजाए तो सब के सब जो भी लोग थे दूसरी सेना में वो डर जाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। अब आगे क्या होता है, दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो
अब जो भीष्म का शंख है उसको दिव्य नहीं बोला गया, लेकिन जो पांडव है और जो कृष्ण है उनके शंख है वो दिव्य है, ठीक है। तो दिव्य शंख जब वो बजाते हैं तो सामने वाली जो सेना होती है उसमें आधे लोग तो वैसे ही डर के मारे ही मर जाते हैं, ठीक है, उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। तो इतनी ज्यादा गर्जना के साथ वो शंख बजते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जैसे कि जो गलत कार्य करता है उसके मन में कहीं ना कहीं पहले से ही डर होता है, ठीक है। और जब उन्होंने दिव्य शंख बजाए तो उसका इस तरह से उसका असर होता है दूसरी सेना पे। उसके बाद आगे क्या होता है, अथा व्यवस्थितान दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान कपिध्वजा प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्धय धनुरुद्धयम में पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदामाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन तथा अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्युत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से वचन कहे। तो अभी क्या हुआ, अभी जो पांडव है, ठीक है, अर्जुन है और बाकी जितने पांडव है वो सभी क्या है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस है ना, वो युद्ध करने के लिए तैयार है और दृढ़ निश्चय के साथ वो युद्ध करने वाले हैं। उनके मन में बिल्कुल भी भय नहीं है ना, क्योंकि उनको पता है कि वो सत्य के साथ है। लेकिन जो दूसरा पक्ष है उनके मन में बहुत ही ज्यादा भय है, ठीक है। जैसे हमने अभी देखा दुर्योधन, है ना, दुर्योधन क्या कर रहा है, दुर्योधन सबको प्रेरित कर रहा है, सबके पास जा रहा है कि युद्ध करो युद्ध करो, लेकिन इनकी सेना में ऐसा नहीं है। इनको पता है हमें क्या करना है और हम जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। लेकिन आगे क्या होता है ये भी हम देखते हैं। तो जैसे ही अर्जुन तैयार होता है युद्ध के लिए तब तक वो सामने खड़ी सेना को ध्यान से देखता है, ठीक है। और जैसे ही वो उस सेना को देखता है तो एक बार अर्जुन सोचता है कि क्यों ना इनसे मैं एक बार और पास जाके इनको देखूं, एक बार मैं देखूं कि आखिर युद्ध के लिए कौन कौन यहाँ पे आया है। तो अर्जुन ने क्या कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो अर्जुन के मन में विचार आता है कि क्यों ना एक बार मैं देखूं, इनको ध्यान से देखूं कि कौन लोग हैं जो मेरे साथ लड़ना चाहते हैं। अब क्या अर्जुन को पता नहीं था कि उससे कौन लड़ना चाहते हैं? अर्जुन को पता ही होगा ना कौन उससे लड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो उसने ऐसा क्यों किया, ठीक है, उसने ऐसा क्यों किया ये हम इसका उत्तर पहले ही दे चुके हैं, ठीक है। ये सारी जो व्यवस्था थी ये भगवान की व्यवस्था है ताकि भगवत गीता का ज्ञान हम तक पहुंच सके, ठीक है। और जो भगवान है, भगवान को सबके बारे में पता है, ठीक है, सबकी कमजोरी पता है। तो यहाँ पे जो गुरु का कार्य क्या होता है, गुरु का कार्य होता है शिष्य की कमजोरी बताना, ठीक है। तो अब जो भगवान है वो अर्जुन का रथ ऐसी जगह पे खड़ा करेंगे जिससे अर्जुन मोहित हो जाने वाला है और भगवान फिर भगवत गीता का ज्ञान हमको देने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात और ध्यान देने की है कि अर्जुन भगवान को आदेश दे रहा है ना कि मेरा जो रथ है वो दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, लेकिन साथ ही साथ उसने भगवान को एक नाम से बुलाया है और वो क्या है, अच्युत, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, तो भगवत गीता में जितने भी भगवान के नाम है उसके पीछे कोई ना कोई रहस्य है, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान को अच्युत कह के बुलाया अर्जुन ने, क्यों? अच्युत मतलब होता है जिसका कभी भी पतन नहीं होता और जो हमेशा अपने पद पर बना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान भले ही अर्जुन के सारथी बने हुए हैं लेकिन फिर भी वो कौन है, भगवान है, ठीक है। तो कभी कभी हो सकता है भगवान अपने भक्त की सेवा करें, ठीक है, अपने भक्त से प्रेम करें, लेकिन फिर भी वो भगवान बने रहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि भगवान है वो क्या करते हैं, सुदामा के चरण धो लेते हैं और सुदामा के चरण धो लेते हैं, और जो राम जी है वो सबरी के बेर खा लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह जब कृष्ण जब पांडवों से मिलते हैं तो युधिष्ठिर के पैर भी छूते हैं, ठीक है। और जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ कराया तो भगवान ने कौन सी सेवा ली, सबके पैर साफ करने की, सबके पैर धोने की सेवा ली। तो भले ही भगवान ऐसे कार्य कर रहे हैं, भगवान अभी अर्जुन के भले ही सारथी बने हुए हैं, लेकिन भगवान क्या है, अच्युत, यानी भले ही वो कोई भी कार्य कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो भगवान बने रहते हैं, ठीक है। भगवान का कभी भी पतन नहीं होता अपने पद से, तो भगवान हमेशा बने रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे अच्युत बोला गया। तो भगवान अपने भक्तों के लिए, उनके सेवक बनने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो भगवान को अगर बांधना है, भगवान को केवल एक ही चीज बांध सकती है, वो क्या है, भगवान की भक्ति। भगवान भक्ति के द्वारा बांधे जा सकते हैं। तो जैसे कि आपने सुनी होगी एक लीला, दामोदर दामोदर लीला। तो दामोदर लीला में क्या होता है, यशोदा माता भगवान को बांधने का बहुत ज्यादा प्रयास करती है ना। तो हर बार जो रस्सी है वो 2 इंच छोटी पड़ जाती है,
तो 2 इंच छोटी रस्सी पड़ जाती है हर बार। तो जो आचार्य लोग हैं उसमें बताते हैं कि 1 इंच जो है वो क्या है, वो हमारा प्रयास है, और दूसरा इंच क्या है, भगवान की कृपा। तो हमारा प्रयास और भगवान की कृपा, इससे हमारी भक्ति पूर्ण होती है और फिर हम भगवान को बांध सकते हैं। ठीक है, तो भगवान को केवल भक्ति के द्वारा ही बांधा जा सकता है। तो इसीलिए जब आप दामोदर अष्टकम पढ़ेंगे, तो पद्म पुराण में दामोदर अष्टकम है, उसमें सत्यव्रत मुनि जो रस्सी है जिसके द्वारा यशोदा माता ने भगवान को बांधा था, उसकी भी स्तुति करते हैं। ठीक है, और बोलते हैं नमस्ते स्तु धामने स्पृहद दीप्ति धामने तदो उदर आया था विश्वस्य धामने। तो सत्यव्रत मुनि बोलते हैं कि मैं उस रस्सी को प्रणाम करता हूँ जिसने भगवान के उदर को बांधा है, जिसमें पूरा विश्व समाया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार वो रस्सी कौन है, वो रस्सी है भक्ति की रस्सी। ठीक है, तो भगवान को भक्ति के द्वारा ही बांधा जा सकता है। ठीक है, तो इतने भगवान यहाँ पे दया करते हैं अपने भक्तों पे। तो आगे हम पढ़ेंगे, अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। तो इस प्रकार जब अर्जुन जाता है तो वो सारे अपने जितने भी रिश्तेदार है सबको देखता है, और आगे क्या होता है, आगे वो मोहित हो जाता है, उसके मन में युद्ध ना करने की इच्छा आ जाती है और शोकाकुल हो जाता है। तो अर्जुन क्या बोलता है आगे, अर्जुन उवाचा दृष्टेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सम समुपस्थितम सीदंति मम गात्राणि मुखम चा परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। तो अभी यहाँ पे अर्जुन शोक से ग्रसित हो जाता है। ठीक है, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना ही मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तो यहाँ पे अर्जुन ने क्या बोला, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अर्जुन जो है वो महान योद्धा है। तो आपने पढ़ा होगा कि अर्जुन जो है अपने समय, उस समय का नंबर 1, ठीक है, श्रेष्ठ धनुर्धर था। तो अर्जुन को धनुर्विद्या और बहुत सारी विद्याओं में अर्जुन पारंगत था। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जो भौतिक ज्ञान है उसमें भले ही हम कितने भी पारंगत हो, उसमें भले ही हम कितने भी निपुण हो, लेकिन भौतिक ज्ञान हमें दुखों से नहीं बचा सकता। अर्जुन के पास सारा ज्ञान होते हुए भी वो क्या करता है, दुख से ग्रसित हो जाता है। तो इसी प्रकार हम लोग भी है, हमारे पास भले ही कितना भी ज्ञान हो, भौतिक ज्ञान कितना भी ज्यादा हो, लेकिन हम लोग दुख से नहीं बच सकते। ठीक है, तो दुख से कैसे बचेंगे, जब भगवान अर्जुन को आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। ठीक है, तो जो भौतिक ज्ञान है उस वो हमें दुख से छुटकारा नहीं दिला सकता। इससे हमें यही सीखने को मिलता है। तो यहाँ पे अर्जुन ने साफ साफ बोल दिया कि मुझे कोई भी राज्य नहीं चाहिए, मुझे कोई भी सुख नहीं चाहिए। ठीक है, और अर्जुन आगे एक श्लोक में बोलता भी है कि अगर मुझे स्वर्ग भी मिल जाए, अगर मुझे तीनों लोक भी मिल जाए, तब भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। ठीक है, और इस तरह हम देखें कि भौतिक जो सुख है, सुख भौतिक सुख से हमारे जो वास्तविक दुख है वो दूर नहीं हो सकते। ठीक है, कितना भी पैसा आ जाए, कितना भी भौतिक सुख आ जाए, फिर भी हमारे जीवन की समस्याएं जो है वो बनी रहती है। तो वो कैसे हल होंगी वो भगवान आगे बताएंगे भगवत गीता में। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार दें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। ठीक है, तो अर्जुन बोल रहा है कि भले ही मुझे कुछ भी मिल जाए, मैं आखिर मारूं तो मारूं क्यों इन्हें, है ना। तो अर्जुन यहाँ पे यही बोला है कि मुझे भले ही स्वर्ग भी मिल जाए, लेकिन मैं युद्ध करूं तो करूं क्यों। ठीक है, इसी इसी प्रकार हम भी जिज्ञासा करते हैं कभी कभी कि हम जो कार्य कर रहे हैं आखिर उसके पीछे प्रयोजन क्या है, आखिर वो कार्य हम कर ही क्यों रहे हैं। क्या पैसे कमाना जीवन का उद्देश्य है, क्या सुख प्राप्त करना जीवन का, भौतिक सुख प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य है। ठीक है, तो अर्जुन यहाँ पे यही पूछता है कि वास्तव में जीवन का उद्देश्य क्या है। तो ये अर्जुन पूछेगा दूसरे अध्याय में। ठीक है, तो कई लोग बोलते हैं भगवत गीता युद्ध के बारे में है, भगवत गीता युद्ध के विषय में नहीं है, क्योंकि अर्जुन भगवान से ये नहीं पूछ रहा है कि युद्ध कैसे करना है, तीर कैसे चलाने, ये तो सब उसको आता है। ठीक है, लेकिन अर्जुन पूछ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्यों, कोई भी कार्य मैं करूँ तो करूँ क्यों।
क्योंकि अगर सुख के लिए करूँ, भौतिक सुख के लिए, तो वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसी प्रकार हमें भी जिज्ञासा करनी है कि जो भौतिक सुख है उससे हमारे दुख दूर नहीं हो रहे, तो आखिर कोई भी कार्य हम करें तो करें क्यों, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, वो हमें आगे आने वाले अध्याय से पता लगेगा। तो आगे अर्जुन बोलता है, यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो जब कोई बच्चा होता है, उसको स्कूल नहीं जाना, तो क्या करता है, अलग अलग बहाने मारता है ना। कभी बोलेगा मेरी तबीयत खराब है, और फिर बोलेगा मेरी साइकिल में हवा नहीं है। मतलब इस तरह से वो अलग अलग बहाने मार देता है। इसी प्रकार हम लोग भी हैं, जीवात्मा। जब हम कोई कार्य करते हैं या नहीं करना होता है, जब हम अपनी बुद्धि के अनुसार जब चलते हैं, तो हम भी क्या करते हैं, बहाने ढूंढने लग जाते हैं उसको करने या ना करने के। तो इसी तरह यहाँ पे अर्जुन है, अर्जुन ने सोच लिया कि उसको युद्ध नहीं करना, तो अब क्या है, उसके लिए वो अलग अलग कारण भी बता रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि हम पर पाप चढ़ेगा अगर हम इनको मारेंगे। लेकिन अगर आप वैदिक साहित्य पढ़ें तो उसमें साफ साफ लिखा है कि जो 6 प्रकार के आतताई है उनको मारने पे बिल्कुल भी पाप नहीं लगता। पहला कौन सा है, जो विष पिलाने वाला, विष देने वाला है। दूसरा है जो घर में आग लगाने वाला। तीसरा है घातक हथियार से आक्रमण करने वाला। चौथा है धन लूटने वाला। पांचवा है भूमि को हड़पने वाला। और छठा है पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। तो वैदिक साहित्य के अनुसार इन 6 लोगों को मारने पे कोई भी पाप नहीं लगता। इन 6 लोगों को तुरंत मार देना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम देखें, अगर तो हैरानी की बात यह है, जो ये 6 आतताई है, जो ये 6 प्रकार के गलत कार्य हैं, ये सारे के सारे कार्य जो कौरव लोग हैं ये पांडवों के साथ कर चुके हैं। तो जो दुर्योधन है वो भीम जो है उनको एक बार विष भी पिला चुका है, और उनके घर में आग भी लगा चुका है। जब वो लक्षागृह में थे तो इन्होंने आग भी लगा दी थी। उसके बाद घातक हथियार से तो कई बार आक्रमण कर चुके हैं। उसके बाद उनका धन भी लूट दिया इन्होंने, उनकी भूमि भी हड़प ली, और उसके बाद उनकी स्त्री का इन्होंने अपमान भी किया था, है ना, द्रौपदी का। तो इस प्रकार ये 6 के 6 कार्य इनके साथ कर चुके हैं। तो इनको मारने पे पाप तो बिल्कुल भी चढ़ेगा नहीं। लेकिन अभी क्या है, अभी अर्जुन को युद्ध नहीं करना, तो उसके लिए वो क्या कर रहा है, अलग अलग कारण देता है, ठीक है। आगे और भी कारण देता है। कुल का नाश होने पर, आगे अर्जुन बोलता है कि इससे क्या होगा, कुल का नाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे लोग अभी युद्ध में हैं। युद्ध में क्या होगा, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे और उनके कुल का नाश हो जाएगा। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो वो बोलता है कि जब जो युद्ध में बड़े बुजुर्ग लोग मारे जाएंगे, युवा लोग मारे जाएंगे, तो क्या होगा, बाकी जो लोग हैं वो अधर्म में लग जाएंगे। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और स्त्रीत्व के पतन से वृषणवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। तो वो बोलता है कि सब लोग युद्ध में मारे जाएंगे, ठीक है। हाँ, जो भी युवक हैं और जो भी घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो। तो इससे क्या होगा, अब उनकी स्त्रियों को हर कोई शोषण करना चाहेगा। तो ऐसा होता है ना, जब पहले भी हुआ है, जब युद्ध होते थे, तो युद्ध में जब मारे जाते थे, ठीक है, सैनिक मारे जाते थे, तो उनके जो परिवार वाले हैं हर कोई उनका शोषण करने लग जाता था। उनके परिवार में जो बच्चे होते हैं, स्त्री होती है, तो उनका शोषण होने लग जाता था। तो यहाँ पे अर्जुन यही बहाना मार रहे हैं कि अगर हर कोई युद्ध कर रहा है यहाँ पे, अगर मैं इन सबको मार दूंगा तो क्या होगा, इनके परिवार का शोषण करेगा हर कोई, ठीक है। इनकी स्त्रियों का और इनकी संतानों का भी शोषण होगा, ठीक है। उससे क्या बोल रहे हैं, संकरो नरकाय वा कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पित्रो हि येषां लुप्त पिंडोदका क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नरकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे अर्थात पितृलोक गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। तो अर्जुन बोला कि अगर स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, स्त्रियों का शोषण करेंगे, ठीक है, उससे क्या होगा, अवांछित संतानें उत्पन्न होगी और परिवार में अधर्म बढ़ जाएगा। और जब परिवार में अधर्म बढ़ जाएगा, तो जो परिवार की जो क्रियाएं होती है, ठीक है, कर्म कांड जो होते हैं, पितरों को हम जल चढ़ाना, ये सब करना, तो वो भी नहीं हो पाएंगे सही से। तो इससे जो परिवार का तो नुकसान होगा ही, समाज का भी नुकसान होगा, क्योंकि समाज में अधर्म बढ़ेगा। और ना सिर्फ परिवार का, समाज का, यहाँ तक कि जो हमारे पितृ हैं पितृलोक में, उनको भी क्या होगा, उनको भी श्राद्ध वगैरह नहीं मिलेगा, उनको भी पिंड नहीं मिलेगा। तो वो भी दुखी हो जाएंगे। यानी केवल इस लोक में दुख नहीं, दूसरे लोकों में भी दुख फैल जाएगा, ठीक है। इस तरह अर्जुन बोलता है। संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुना सांख्ये
रथोपस्था उपाविशत विसर्ज्य संसरम चापम शोकश्च विघ्न मानसा। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोकस्तप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। अब अर्जुन ने क्या किया, सब चीज अपना धनुष बाण एक तरफ रख दिया और अपने माथे पे हाथ रख के एक तरफ बैठ जाते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार अर्जुन ने क्या किया, युद्ध करने से मना कर दिया। और अर्जुन ने युद्ध के 5 कारण भी दिए। पहला कारण क्या था, दया, ठीक है। उसने बोला कि ये सब मेरे क्या है, सगे संबंधी हैं, तो इन्हें मुझे नहीं मारना चाहिए। दूसरा अर्जुन ने बोला कि इसमें कोई भी आनंद नहीं है, इनको मार के मैं क्या करूंगा, तो राज्य मुझे चाहिए नहीं, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए अगर इनको मार के मुझे वो भी मिलता हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए इनको मारने से। फिर अर्जुन बोलता मुझे पाप लगेगा, और फिर बोलता है कि मेरे परिवार की जो परंपराएं हैं वो नष्ट हो जाएंगी, है ना, पितरों को श्राद्ध कौन देगा, अधर्म फैल जाएगा परिवार में। उसके बाद जो 5वां कारण वो है असमंजस, यानी अर्जुन फैसला नहीं ले पा रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। तो इस प्रकार अर्जुन ने युद्ध ना करने के 5 कारण दिए और उसके आंखों से अश्रु आने लग गए, ठीक है। तो इससे हमें क्या सीखना है, अगर हम देखें, अगर हम अर्जुन के सारे कारण देखें, तो अगर कोई है, अगर कोई साधारण व्यक्ति है तो वो क्या करेगा, वो तालियां बजाएगा, ठीक है, कि अर्जुन ने बहुत अच्छी चीज बोली है ना, तो वो क्या करेगा, हो सकता है वो तालियां भी बजाए और अर्जुन के लिए तालियां भी बजा सकता है कि अर्जुन ने कितनी अच्छी चीजें बोली। लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हम हमारी बुद्धि से जो फैसला लेते हैं, हमारी बुद्धि से जो निर्णय लेते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सही हो हर बार, ठीक है। हमें ऐसा लग सकता है कि वो सही है, तो कैसे पता लगेगा जीवन में क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम अगले अध्याय में चर्चा करेंगे इसके विषय में कि कैसे पता लगेगा जीवन में हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, ठीक है। तो साधारण व्यक्ति तो ताली बजा सकता है, लेकिन भगवान इसके बारे में क्या बोलते हैं, क्या भगवान अर्जुन के इन बातों को सुन के तालियां बजाएंगे, तो वो क्या होगा, वो हम अगले अध्याय में इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। और हमें जीवन में जानना है कि 2 चीजें होती हैं, एक होता है श्रेयस, एक होता है प्रेयस। श्रेयस, प्रेयस मतलब होता है जो चीज हमें अभी सही लग रही है। तो जैसे एक बच्चा है, बच्चा क्या करता है, चॉकलेट खा रहा है तो उसे अभी सही लग रहा है, लेकिन जब माँ देखती है कि बच्चा चॉकलेट खा रहा है तो क्या करती है, बहुत ज्यादा अगर चॉकलेट खा रहा है तो माँ बच्चे को डांटती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें बीमारियां हो जाएंगी, ठीक है। तो जो चीजें हमें अभी सही लग रही है, जरूरी नहीं है वो आगे के लिए हमारे लिए सही हो। तो जो चीजें अभी हमें सही लग रही है लेकिन आगे हमारे लिए नुकसानदायक है, उन्हें बोलते हैं प्रेयस। और जीवन में एक और चीज है श्रेयस। श्रेयस मतलब हो सकता है जो चीज हमें अभी सही नहीं लग रही लेकिन आगे हमें हमारे लिए हितकारी हो, जैसे कि पढ़ाई हम करते हैं तो शुरू शुरू में हमारा मन नहीं करता ना, हम क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे के लिए अगर हम देखें, लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो हमारे लिए हितकारी है। तो जीवन में 2 तरह की चीजें हैं, श्रेयस और प्रेयस। तो यहाँ पे जो अर्जुन अभी सोच रहा है, अर्जुन सोच रहा है कि अगर मैं युद्ध ना करूंगा, ठीक है, और अगर मैं ये सब छोड़ दूं, युद्ध करना छोड़ दूं, तो इससे क्या होगा, इससे मुझे खुशी मिलेगी, है ना, हर कोई खुश होगा और हर कोई चाहेगा कि युद्ध ना हो और हर कोई क्या करेगा, हर कोई प्रसन्न हो जाएगा। तो अभी जो अर्जुन सोच रहा है वो किसके बारे में सोच रहा है, अपने प्रेयस के बारे में सोच रहा है, ठीक है, तुरंत जो उसे खुशी मिलने वाली है युद्ध ना करके। लेकिन क्या भगवान ऐसा करेंगे, क्या भगवान उसको रोकेंगे नहीं इससे, वो हम देखते हैं अगले अध्याय में, ठीक है, कि भगवान उसके श्रेयस के बारे में बताएंगे या उसके प्रेयस के बारे में। और अर्जुन भगवान से क्या पूछेगा, अर्जुन क्या श्रेयस के बारे में पूछता है या प्रेयस के बारे में, तो वो भी हम आगे चर्चा करेंगे। और जो ये 5 के 5 कारण है, आगे जाके भगवान क्या करेंगे, भगवान इन पांचों के पांचों कारणों का खंडन करने वाले हैं, एक एक कारण का खंडन करने वाले हैं, तो वो भी हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इसी के साथ ही अध्याय समाप्त होता है। हरे कृष्ण। और किसी का कोई डाउट है आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, तो अगर किसी का कोई डाउट है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भगवत गीता से संबंधित ही अपने प्रश्न पूछें। इससे क्या होगा कि जो बाकी लोग हैं उनको भी चांस मिल सकेगा क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। ओके, तो किसी का कोई डाउट नहीं है। ओके, विशाल प्रभु जी, हरे कृष्णा विशाल प्रभु जी। हरे कृष्णा, आप अनम्यूट करिए। ओके जी, आजाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। हेलो। जी हरे कृष्णा। जी आजाद प्रभु जी।
अच्छा प्रभु जी विशाल जब प्रभु जी। प्रभु जी जब माला माला करते हैं उससे पहले कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? ओके, तो वो हम बताएंगे, अभी आगे हम चर्चा करेंगे इसके विषय में। माला करेंगे तो हम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव भक्तवृंद। तो अभी हम सीखेंगे माला कैसे करनी है, उसके क्या नियम है, किस तरह करनी है, ठीक है, विस्तार से इसका चर्चा क्या करेंगे। अर्थ 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 वगैरह होता है इसका? जी प्रभु जी, वैसे हम इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। अभी बहुत चीजें हैं जो हमें माला समय करते समय ध्यान रखनी है। इसका अर्थ है कि जो भगवान के पार्षद है जो चैतन्य महाप्रभु है और जो उनके पार्षद है, उन्होंने क्या किया, हरि नाम का प्रचार किया। तो जब भी हम हरि नाम आरंभ करते हैं तो सबसे पहले हम उनको प्रणाम करते हैं, ठीक है। तो ये उनके नाम है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षद, है ना, नित्यानंद हो गए और श्री अद्वैत गदाधर अद्वैताचार्य हो गए, गदाधर पंडित हो गए, इन सबको हम प्रणाम करते हैं, ठीक है। वो हम आगे चर्चा करेंगे विस्तार में उसके बारे में। हरे कृष्ण। ओके, आजाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। आजाद प्रभु जी, आप पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी 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 प्रभु जी, ये एक चीज ये पता करनी है, जैसे पहले भी मैंने ये गीता सुनी है, जी। तो उसमें ये कहते हैं कि जो गीता का ज्ञान है 35 मिनट में दिया था भगवान कृष्ण ने। हाँ, तो 45 इसमें प्रभु मिनट। जी 35 मिनट में हमने ये कैसे मतलब पता लगा? हाँ, 45 जी मिनट सर। में दिया है। और अगर आप इसका पढ़ेंगे ना, श्लोक श्लोक अगर आप पढ़ेंगे तो लगभग इतना ही समय लगता है अगर आप 45 कैलकुलेट मिनट। करेंगे। तो क्योंकि अर्जुन को भगवान को समझाने की जरूरत नहीं थी ना, भगवान ने उसका हिंदी नहीं समझाया और उसका तात्पर्य नहीं बताया। तो अर्जुन क्या है, गुड़ाकेश, जिसने अज्ञानता को जीत लिया है। अर्जुन बहुत ज्ञानी व्यक्ति था, ठीक है। जी तो इसीलिए उसको भगवान को ऐसा हिंदी में अनुवाद, उसका तात्पर्य समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। भगवान ने सुनाया, अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा, फिर भगवान ने सुनाया। तो इस प्रकार अगर आप करेंगे तो 45 मिनट कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 45 मिनट लगेगा लगभग, एक मुहूर्त के लगभग समय लगा, ठीक जी, प्रभु जी है। जी जी। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे इसमें से 18 अध्याय कैसे अलग अलग किए गए हैं? 18 ये उसमें दिए है ना, कि अगर आप पहला अध्याय यहाँ पर महाभारत पढ़ेंगे, समाप्त होता है, दूसरा महाभारत यहाँ पर पढ़ेंगे ना, समाप्त। महाभारत में दिया है, व्यास देव जी ने किया है, ठीक है, जिन्होंने ये इसकी रचना की है, उन्होंने पहले से ही करके रखा है। ये अध्याय हमने नहीं बनाए कि यहाँ से यहाँ तक अध्याय है, ये व्यास देव जी ने पहले ही कर रखा है, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। जी ओके, तो जो भगवत गीता है वो छठा से या सातवां पर्व है, भीष्म पर्व, उसमें आता है भगवत गीता। तो उसमें जो बीच के अध्याय हैं, शायद 20वां या 22वें से स्टार्ट है। तो वहां से ये अध्याय आरंभ है ना, और वहां पे व्यास देव जी ने इनको इस रूप में लिखाए गए। तो हमने इनको तोड़ा नहीं है कि ये अध्याय ये है, तो व्यास देव जी ने वो पहले से ही कर रखा है। ओके, विकास प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ जी, विकास प्रभु जी, आप पूछिए, क्वेश्चन पूछिए, हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? जी जी जी। गुरु जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या हमारी जन्म दिनांक और मृत्यु दिनांक पहले से ही तय होती है क्या? ओके जी, जन्म दिनांक तो तय होती है। हाँ, मृत्यु दिनांक शायद इसके दिनांक तो तय नहीं होती, क्योंकि जो योगी लोग होते हैं, तो योगी लोग क्या करते हैं, अपनी सांसों को नियंत्रित कर लेते हैं, ठीक है। तो सांसों को नियंत्रित करने से क्या होता है कि उन्हें पता लग जाता है कि अपनी कितनी सांस उनकी बची है, ठीक है। तो उसके हिसाब से वो अपनी जो डेट है उसको आगे पीछे कर सकते हैं योगी लोग। तो हाँ, कई लोग सांसों से भी गणना करते हैं। तो अगर आप वैदिक यूनिट अगर आप पढ़ेंगे, मात्रक समय की इकाई पढ़ेंगे, तो उसमें सांसों की इकाई से शुरू होता है कि एक सांस को लेने में जितना सेकंड लगते हैं उसको ये बोलेंगे, ठीक है। और फिर उसके उसके हिसाब से टाइम बनाए गए। अच्छा, ठीक। जी जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, राकेश प्रभु जी। हरे कृष्ण सर। जी जी इसमें एक शब्द आया है पहले श्लोक में, युयुत्सव। जी जी जी। युयुत्सव तो प्रभु जी की इसका अर्थ हम इस तरह से भी लगा सकते हैं क्या कि धर्म के लिए लड़ा गया युद्ध भी उत्सव के समान है? नहीं, युयुत्सव मतलब होता है जो आचार्य लोग बताते हैं, युयुत्सव मतलब होता है जो युद्ध के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है, लड़ने के लिए।
उत्सुक है अच्छा, युयुत्सव। ठीक ठीक प्रभु जी, यही जानना चाह रहा था। जी जी, हरे कृष्ण। तो हमें अपनी मर्जी से कोई अर्थ नहीं लगाना, ठीक है, क्योंकि हमें अपनी बुद्धि से अगर हम अर्थ लगाएंगे तो हो सकता है हम गलत समझ लेना। तो हमें क्या करना है, आचार्य ने जो बताया हमें उस पर ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि आचार्य लोग हमसे बुद्धिमान है। ओके, नो नेम, यहाँ पे आप अपना नाम लिख दीजिए। आपने नो नेम पता नहीं क्यों लिखा है। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। ओके, गुरु जी, तिरंगा, अ, हाँ जी 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 मेरा प्रभु। ये प्रश्न है, दो प्रश्न है मेरे। पहला प्रश्न तो जो करंट सिनेरियो हम देख रहे हैं, जहां हम सभी जो है एस्ट्रोलॉजिस्ट जो है स्टार्स को देख रहे हैं कि उनकी उत्पत्ति और उनकी अंत का समय निर्धारित बताते हैं। तो अभी प्रश्न किसी भाई ने किया भी कि किस तरह से जो है हम आयु की, मनुष्य की आयु की कल्पना कर सकते हैं कि नहीं। तो क्या ऐसा कोई भगवत गीता में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है, कहीं कुछ ऐसा कॉन्सेप्चुअल दिया है कि हम आय को कैलकुलेट कर सकते हैं? पहली चीज। और दूसरा चीज, जो ये हम कोर्स कर रहे हैं सर, तो आज अध्याय जो प्रथम है उसका सर्टिफिकेट के लिए जब हम जो प्राविधान है उसको हम कैसे आगे प्रोसीडिंग करेंगे, उस पर भी जरा प्रकाश डालिए। ओके, तो सबसे पहले कि आयु से संबंधित क्या दिया है, तो भगवान छठे अध्याय में भी बताते हैं इसके बारे में, ठीक है, योगियों के बारे में, और उसमें अष्टांग योग बताया गया है। और 8वें अध्याय में भी भगवान बोलते हैं कि अंत समय में जो योगी जन है वो किस तरह अपनी श्वास को नियंत्रित करके अपना शरीर त्याग सकते हैं, ठीक है। तो वो हम छठे और 8वें अध्याय में इसको हम विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है, कि जो अष्टांग योगी है और अष्टांग योगी लोग किस तरह से अपने जो प्राण वायु है उसको नियंत्रित करके अपना शरीर त्याग सकते हैं, ठीक है। उसके विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, और क्या ऐसा करना सही है वो भी हम चर्चा करेंगे, और जो भक्त लोग हैं वो अपने शरीर को किस तरह त्यागते हैं उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। तो जो 8वां अध्याय है वो पूरा अंतकाल के विषय में ही है, ठीक है। उसमें क्वेश्चन ही यही है, अंतकाल में किस तरह से आपका स्मरण किया जाए और अंतकाल में किस तरह शरीर त्यागा जाए। तो 8वें अध्याय में हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। फिर जो आपका अगला क्वेश्चन है कि क्विज किस तरह से दें, तो क्विज के लिए आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा अभी ग्रुप में, और वीडियो भी एक शेयर कर दी जाएगी। तो आपको कल भी मैंने बताया था कि आपको उस वेबसाइट पे जाना होगा, अभी ग्रुप में आ जाएगी, और वहाँ पे रजिस्टर करना होगा, और उसके बाद वहाँ पे क्विज आपको चुनना होगा, ठीक है, 18 डेज वाला। उसके बाद आप उसको दे सकते हैं, और जब आपके 18 दिन पूरे हो जाएंगे, 18 दिन आप क्विज कर लेंगे, तो वहाँ पे अपने आप ही उस वेबसाइट पे सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। और कल किसी ने पूछा था कि क्या इंग्लिश में क्विज दे सकते हैं। हाँ, आप कोई भी उसमें भाषा चुन सकते हैं, वेबसाइट पे उसमें आप क्विज दे सकते हैं। तो ये इसका आंसर है। हरे कृष्णा। ओके, अब मैं चैट में पढ़ लेता हूँ, चैट में भी कुछ क्वेश्चन आए हैं। हाउ टू क्रिएट अकाउंट, जी प्रभु जी, जी माता जी, राजश्री माता जी, अभी ग्रुप में वीडियो भेज दी जाएगी, ठीक है, किस तरह से क्विज देनी है। ओके, जो आज का लेक्चर सुन नहीं पाए तो आपको रिकॉर्डिंग भेज दी जाएगी आपके ग्रुप में, आज आप उसमें भी देख सकते हैं। ओके, दीपिका माता जी बोलें कि कृष्ण ने ये ज्ञान अर्जुन को ही क्यों दिया, बाकी 5 पांडवों में से किसी और को क्यों नहीं दिया। तो अर्जुन जो है वो भगवान के साथ ही रहता था हमेशा, ठीक है, भगवान के साख्य रूप में था, साख्य रस में था वो भगवान के साथ। तो अर्जुन का और भगवान का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, ठीक है, तो इसीलिए अर्जुन को दिया। और दूसरा, भगवान की स्वतंत्र इच्छा है ना, किसी को भी दे सकते हो, ठीक है। तो अगर पांडव अगर किसी और को देते तब भी हम यही क्वेश्चन करते कि उसको ही क्यों दिया। तो ये भगवान की स्वतंत्र इच्छा है। वैसे भगवान ने ये ज्ञान अर्जुन के द्वारा सबको ही दिया है, तो ऐसा नहीं है भगवान ने ये ज्ञान अर्जुन को ही दिया है। अर्जुन एक माध्यम है और ये ज्ञान सबको दिया है, ठीक है। तो जैसा हमारी स्वतंत्र इच्छा है ना, वैसे भगवान की भी स्वतंत्र इच्छा है, ठीक है। ओके, तो अभी शायद किसी को कोई डाउट नहीं है। 2 क्वेश्चन और आए हैं। वेदास एंड व्यास में क्या अंतर है। ओके, वेद वेद तो 4 है, ठीक है, और व्यास देव जी जो उनके संकलन करता है वेदों के, वो है। जी, हमारे सबके मोबाइल नंबर ग्रुप में दिए हैं, जो एडमिन है वही हमारे नंबर है, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो शायद आज किसी का कोई डाउट नहीं है। विकास प्रभु जी शायद कुछ पूछना चाहते हैं। हरे कृष्णा विकास प्रभु जी, आप कुछ पूछना चाहते थे।
आप अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा। हेलो गुरुजी, मेरा तो हो चुका है प्रश्न पूरा। अच्छा अच्छा, आपने वो किया था ना आपने, अच्छा ठीक है, आपसे गलती से दब गया होगा। ओके, तो इसी के साथ हम आज का अध्याय का समापन करते हैं। कल के अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान, जो अर्जुन ने 5 कारण दिए, भगवान किस तरह से उनका खंडन करेंगे। ठीक है? तो वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे, उसके बाद ये अध्याय समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण मंत्रिता कृष्ण प्रभु जी। जी, आप वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलिए, उसके बाद हम एंड जी, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद जी की जय। जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।